पुनरुत्थान की सामर्थ्य को आज हमने जानना है और मानना है, और कल से फिर पुरानी दशा में नहीं जाना है, परंतु प्रतिदिन एक नए अभिषेक को प्रभु की ओर से पाना है, जो प्रभु ने हमारे लिए रखा है। क्यों? क्योंकि अगली कथा पिछली दो कथाओं से ज्यादा रोमांचित है। हालेलुया। मैंने बोला ना, देखिए अब यीशु का जन्म हो गया, यीशु का जन्म हो गया। उसको 25 दिसंबर को हम लोग सब यीशु का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, ये करते वो करते, क्या क्या करते हैं, हमको सब पता है। फिर गुड फ्राइडे आता है, हम लोग आकर आज सुबह आते हैं। उसके बाद फिर एक दिन बाद फिर ईस्टर आता है, हम फिर सेलिब्रेशन में चले जाते हैं। ये जिंदगी जब तक है तब तक ऐसा ही चलता रहेगा। लेकिन मेरे प्रियो, यीशु आज एक इससे आगे कुछ बात करना चाहता है। हालेलुया। अगली कथा है उसके आगमन की कथा, और उस कथा में हमारे लिए बहुत कुछ है। हालेलुया। देखिए, जन्म हो गया, मृत्यु हो गई, पुनरुत्थान हो गया, लेकिन भविष्य अभी हमारा बाकी है। वो महत्वपूर्ण कथा है। हालेलुया। आज परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करना चाहता है आपके रैप्चर के बारे में, आपके यीशु के आगमन में आपका क्या होने जा रहा है भविष्य में, उसके बारे में परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। इससे पहले कि हम इस रैप्चर की ओर जाएं, एक दो बातें मैं आपके सामने बोलना चाहता हूं। मैं आता हूं फिर से गुड फ्राइडे में। तो गुड फ्राइडे को क्या हुआ था? यीशु को क्रूस पर चढ़ा दिया गया, और क्रूस पर से उतार कर यीशु को कब्र में दफन कर दिया गया। और उसके बाद शनिवार का दिन हुआ, इतवार के दिन भोर को ही, सप्ताह के पहले दिन में ही भोर को यीशु मसीह मृतकों में से जीवित हो गया। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन उससे पहले क्या हुआ मालूम है? मंदिर जो था ना, मंदिर का पर्दा क्या हो गया? हट गया। कहां से कहां तक? ऊपर से। और एक घटना हुई, उस सारे देश में अंधकार फैल गया, उस सारे देश में अंधकार फैल गया। और अंधकार फैलने के बाद क्या हुआ? कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मेरे प्रियो, सारे देश में जब अंधकार फैल गया, कुछ नहीं दिखाई दिया। क्यों अंधकार फैल गया मालूम है? इसलिए अंधकार फैल गया, पहली बात तो पर्दा फट गया। पर्दा क्या चीज है, पहले इसको आपको समझना पड़ेगा। जब मूसा की व्यवस्था के अंतर्गत परमेश्वर ने मूसा को मिलाप वाले तंबू में एक पर्दा बनाने के लिए आज्ञा दिया था, तो उस पर्दे की लंबाई, थोड़ा सा वचन आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। निर्गमन की पुस्तक उसका 26 अध्याय, उसका 2 और 3 वचन जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर ऐसा लिखा हुआ है, एक एक पर्दे की लंबाई 28 हाथ और चौड़ाई 4 हाथ की हो, तब सब पर्दे एक ही नाप के हों, 5 पर्दे एक दूसरे से जुड़े हों, और फिर जो 5 पर्दे रहेंगे वो भी एक दूसरे से जुड़े हों। और इस प्रकार से पर्दों की लंबाई 28 हाथ है। अगर 26 अध्याय उसका 33 वचन भी आप पढ़ेंगे तो, या 2 या 3 भी पढ़ेंगे तो वो भी यहीं पर, वहां पर भी यही लिखा हुआ। इसलिए पहले इसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। ये सारे पर्दों को जब जोड़ा गया ना, तो ये लगभग मुझे लगता है 4 से 5 इंच इसकी मोटाई होगी। और इस पर्दे की लंबाई कितनी है? कितनी लंबाई है? कितनी लंबाई? कितनी लंबाई? ये मेरी बिल्डिंग 25 फुट की है, ठीक है? तो इस 25 फुट की बिल्डिंग में जब पेंटिंग करने वाले आते हैं ना, तो हो नहीं सकता कि 2-4 तो वापस ना जाए। पहले आते हैं, फिर कहते भैया हमारे बस की केवल इसकी लंबाई 25 फीट है, ठीक है?
तो वो जो पर्दे थे ना, उसकी लंबाई कितने हाथ? 28 हाथ। ठीक है, अगर एक हाथ को, मेरे हाथ को नापेंगे तो मुझे लगता है कि अगर कम से कम निकलेगा तो, कम बात बता रहा हूं, कम से कम 2 फीट तो निकलेगा। 2.5 होना चाहिए, लेकिन मैं कम बोल करके बोलता हूं। ऐसे ऐसे करके 28 हाथ। 1 फुट कितना होता है? 12 इंच होता है। तो ये 25 फुट है तो इतना है, 28 हाथ है तो कितना होगा? ठीक है, उतना उसका ऊंचाई था। और यह संभव नहीं था कि कोई मनुष्य वहां पर जाकर उसको वहां से फाड़ दे। और उसकी मोटाई में बोल रहा हूं लगभग इतनी थी, क्योंकि पर्दों पे पर्दे, पर्दे पे पर्दे ऐसे जड़े गए थे, मानो वो एक दीवार के जैसे काम कर रहे थे। लेकिन जब यीशु ने बड़े शब्द से प्राण त्याग दिए, तब वो पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। अब इसकी और स्टडी जब आप करेंगे तो मिलाप वाले तंबू के बीच में एक पवित्र स्थान और एक महापवित्र स्थान था। ये पर्दा उसके बीच में था। साधारण मनुष्य या पापी मनुष्य को महापवित्र स्थान में तो जाने का सवाल ही नहीं होता, उसको आंगन से ही अपने बलिदान चढ़ाने पड़ते थे। लेकिन जिस दिन यीशु ने अपने प्राण त्यागे, वो पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। और उस पर्दे को हटने के बाद आज यीशु और हमारे बीच में अभी कोई पर्दा नहीं है। हालेलुया। इब्रानियों की पत्री कहती है, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं है जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके। वो हमारी नाई परखा तो गया, तो भी हर बातों में वो निष्पाप और निष्कलंक निकला। हालेलुया। उस मेमने ने एक ही बार बलिदान करके उस पर्दे को हमारे ऊपर से हटा दिया। इस पे ज्यादा फोकस देने से बेहतर है, इसको मैं बोल करके निकल जाता हूं। दूसरी बात, लिखा हुआ है कि और देखो, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया और 2 टुकड़े हो गया, और धरती डोल गई और चट्टानें तड़क गई और कब्रें खुल गई और सोए हुए पवित्र लोग जी उठे। लेकिन लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय 44 और 45 वचन जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर ऐसा लिखा हुआ है कि लगभग दोपहर से तीसरे पहर तक सारे देश में अंधियारा छाया रहा और सूर्य का उजियाला जाता रहा और मंदिर का पर्दा बीच से फट गया। हालेलुया। क्यों उस देश में अंधियारा छाया था पता है आपको? आज जाना अपने घर और घर जाके सारी बत्तियां कर देना बंद और फिर जलाना एक मोमबत्ती। हालेलुया। आज जाना अपने घर, जाकर सब बत्तियां बंद कर देना और जलाना एक मोमबत्ती, और फिर उस मोमबत्ती को फूंक देना। तब क्या हो जाएगा? सुनाई नहीं दे रहा? क्या हो जाएगा? जगत की ज्योति मैं हूं, ऐसा यीशु ने क्लेम किया था। अब बत्ती बुझा दे तो अंधेरा ही। हालेलुया। यीशु ने कहा कि जगत की ज्योति, उस ज्योति को जो अपने आप को जगत की ज्योति कह रहा था, उसको लोगों ने क्रूस पर चढ़ाकर उस ज्योति को क्या कर दिया? क्या कर दिया? बुझा दिया। इसलिए केवल गुलगुता पहाड़ पर अंधेरा नहीं था, पूरे देश में अंधकार छाया था। और ये परमेश्वर की ओर से एक प्राकृतिक क्रोध प्रकट किया गया। तुमने मेरे पुत्र को, जो जगत की ज्योति था, उसको तुमने बुझाने की कोशिश की, लेकिन ये थोड़े ही समय तक अंधेरा रहेगा। इसके बाद जो उजाला होगा वो अनंत काल तक का उजाला हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन ऐसे बोलता है, अंत के दिनों में उसके पुत्र का एक सूर्य उदय होगा जिसकी किरणों से सब लोग चंगे हो जाएंगे। तुमने ज्योति बुझाई थी, वो सूर्य के प्रकाश के समान चमकेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए पुनरुत्थान की सामर्थ्य हमारे अंदर इसलिए होना जरूरी है क्योंकि अभी इसके आगे बहुत कुछ बाकी है। मैंने बोला था ना, पहली कथा क्रूस की कथा, दूसरी कथा पुनरुत्थान की कथा, लेकिन तीसरी कथा यीशु के आगमन की कथा है। वचन कहता है, इस कथा को सुनाकर एक दूसरे को तसल्ली दिया करो। मेरे भाई मत घबरा, मेरी बहन मत घबरा, यीशु आने वाला है। जब वो आएगा तो सारे कष्ट को और तकलीफों को दूर कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। इस कथा को जब हम सुनते और सुनाते हैं तो इस कथा के द्वारा एक दूसरे को तसल्ली देना। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, आज यीशु चाहते हैं उसके पुनरुत्थान की कथा के साथ साथ आप उसके जी उठने के दिन की बातों को ध्यान से सुनिए।
अब क्या होने वाला है आने वाले दिनों में? पहली बात, मैं एक बात बता दूं, अंग्रेजी में बोलते हैं रैप्चर, वो शब्द शायद हमें ना समझ में आए, उसको हम नीचे आते हैं यीशु मसीह का दूसरा आगमन। अभी समझ में आ रहा? किसी ने मुझे पिछली बार मैंने प्रचार किया, किसी ने मुझसे पूछा ये रैप्चर क्या होता है, तो मैंने कहा मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बताना पड़ेगा, कि हिंदी में भी बताना पड़ेगा, कि ताकि समझ में आए। यीशु मसीह जब दोबारा आएगा तो बादलों पर आएगा और अपनी कलीसिया को बादलों पर लेके जाएगा। हालेलुया। यहां पर एक और बात मैं आपको बताऊं, यीशु का आगमन जो बादलों पर होगा वो दुनिया के लिए नहीं होगा, वो केवल उसके प्रियों के लिए, उसकी दुल्हन के लिए, उसकी कलीसिया के लिए होगा। जब यीशु बादलों पर आएगा तब कलीसिया क्या हो जाएगी? पृथ्वी पर से हवा में या बादलों में प्रभु से बातें करेंगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बादलों में प्रभु से मुलाकात करेंगे हम। इसलिए मेरे प्रियो, ये कथा बहुत महत्वपूर्ण है और इसके लिए अब हमें तैयार होना चाहिए। जब हमने यीशु के क्रूस की कथा को सुना और जाना और समझा, तो उसके बाद यीशु के वचन के द्वारा हमारे लिए दूसरी कथा है जो उसके आगमन की कथा। ये पुनरुत्थान क्या करता है मालूम है? पुनरुत्थान इतिहास के पन्नों को पलट कर एक अद्भुत आश्चर्य कर्म परमेश्वर की ओर से प्रकट किया जाता है। इतिहास में कभी नहीं किसी ने मुर्दों में से कोई जीवित हुआ। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, जब आप किसी अविश्वासी से या संसार के व्यक्ति से आप बात करेंगे, भैया यीशु का पुनरुत्थान हो गया है, वो इस बात को मानने के लिए तैयार। उदाहरण के लिए, मान लिया किसी ने आम खाया नहीं है, आप उससे बार बार पूछोगे भैया आम का स्वाद कैसा है, आम का स्वाद कैसा है, आखिरी में वो आपको चिड़चिड़ाहट में बोलेगा मुझे क्या मालूम, क्या मैंने आम खाया है क्या? इसलिए इस संसार ने पुनरुत्थान की सामर्थ्य के स्वाद को चखा नहीं है, इसलिए वो जानती नहीं है कि पुनरुत्थान क्या चीज है। हालेलुया। क्योंकि मरकर जीने का अनुभव इस दुनिया में किसी का नहीं है, केवल उसके द्वारा चुने गए लोगों के पास यह अनुभव है कि यीशु को मरकर जी उठने का अनुभव क्या होता है, वो एक्सप्लेन कर सकता है। संसार का व्यक्ति इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। हालेलुया। अच्छा, एक और बात, कितना लोग विश्वास करते हैं यीशु का पुनरुत्थान हो गया? हालेलुया। अब इसमें से कोई एक बताइए, सबूत दीजिए, क्या प्रमाण है कि यीशु मृतकों में से जीवित हो गया? कोई दे सकते हैं? यीशु का पुनरुत्थान हो गया, इसका कोई प्रमाण चाहिए। आपके पास अगर प्रमाण नहीं है तो फिर सड़क पर चलने वाले व्यक्ति के पास तो बिल्कुल कोई प्रमाण नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। और जब आपको पुनरुत्थान का कोई प्रमाण आपके पास नहीं है तो फिर उसके आगमन का प्रमाण तो भविष्य की बात है, उसको प्रमाणित कैसे करेंगे? इसलिए आज का विश्वासी दुनिया, अभिलाषा, संसार, दुनियादारी का बातों में ज्यादा फंसा है, उसको पता ही नहीं है कि आने वाले दिनों में यीशु मुझे लेने के लिए आने वाला है। हालेलुया। जिस कलीसिया में आगमन का प्रचार नहीं होता, जो कलीसिया यीशु के आगमन के बारे में विचार नहीं करती, वो कलीसिया कभी जागृत और जीवित कलीसिया हो ही नहीं सकती। क्योंकि यीशु का आगमन हमें क्या कर रहा है? पाप से अलग होने के लिए प्रेरित कर रहा है। यीशु का आगमन हमें संसार और उसकी अभिलाषा से बचकर कष्ट में, दुख में, तकलीफ में रहकर जीने की सामर्थ्य दे रहा है। नहीं तो क्या आशा है इस दुनिया में? एक पापी भी मरेगा, वो भी, उसका भी मिट्टी में जीवन नष्ट हो जाएगा। एक धर्मी भी मरेगा, उसका भी शरीर मिट्टी में मिल जाएगा। आशा क्या है? आपका अनुभव नहीं होने के कारण शैतान बहुत से बातों में आपको यीशु का आगमन के बारे में सोचने समझने ही नहीं देता कि मुझे एक दिन जाना है यीशु के साथ बादलों पर। आपका प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है? सुनता है नहीं सर? कितना लोगों को प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है? कितना लोग के जीवन में प्रभु आश्चर्य कर्म करता है? हालेलुया। क्या ये इस बात का प्रमाण नहीं है कि यीशु मुर्दों में से जीवित हो गया? अरे किसी मुर्दे के पास जाकर प्रार्थना करके देखना, बोलना कि तू मेरा सर का दर्द ठीक कर दे, वो आपका सर का दर्द बढ़ा देगा। आप रात में सो के आपका खोपड़ी पे ऊपर आके बैठेगा, वो आपका सर दर्द ठीक नहीं करेगा, आपके सर दर्द को बढ़ा देगा। लेकिन यीशु जो जीवित है
उसके पास जाते हो, यीशु के नाम में मेरा सर दर्द चंगा हो जाए, वो जीवित है, वो आपका सर का दर्द गायब कर देता है। बड़ी बड़ी बीमारियां वो यीशु दूर करता है, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म दूर करता है, क्योंकि यीशु मुर्दों में से जीवित है। और इस बात का प्रमाण हमारी आत्मा जानती है कि हम जब प्रार्थना करते हैं, यीशु हमारी प्रार्थना का उत्तर देता है। इसीलिए यीशु मुर्दों में से जीवित हो गया है। ये हमारी आत्मा गवाही देना चाहिए, मैं उस यीशु की आशा में बाट जोड़ रहा हूं, जो यीशु मुर्दों में से जीवित हो गया, अभी वो मुझको लेने के लिए आने वाला है। आपके जीवन के अंदर यीशु आपके लिए क्या कर सकता है, ये आपको पता नहीं, लेकिन अगर पुनरुत्थान की सामर्थ्य को आपने चखा है, आने दो आंधी, आने दो तूफान, कितना भी कुछ होने के समय एक दिन जाना उसी को पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। पता है, अगर यीशु का पुनरुत्थान का सामर्थ्य का स्वाद नहीं चखा है ना, तो भागने का पहले रास्ता पड़ेगा। जिसके पास पुनरुत्थान की सामर्थ्य है, बोलेगा मैं जाएगा, प्रार्थना भी करेगा, आराधना भी करेगा, इसके बाद जहां जाना होगा वहां जाने के लिए मैं तैयार हूं। हालेलुया। ये दुनिया में ऐसा कोई जगह नहीं आपको खा जाएगा, कोई कुछ नहीं खा सकता। कुछ समय तक ये संसार आपको कष्ट, दुख और तकलीफ दे सकता है, लेकिन उसके बाद यीशु जो देगा वो संसार आपको नहीं दे सकता। हालेलुया। इसलिए यीशु आज चाहता है उसके पुनरुत्थान के साथ साथ उसके आगमन के बारे में भी आप गहराई और गंभीरता से आप उसके वचन को सुनना है। वो पुनरुत्थान की सामर्थ्य आज क्या कर रही है मालूम है? वो पुनरुत्थान की सामर्थ्य आज दुनिया में करोड़ों लोगों को मुर्दा जैसी हालत से उठाकर खड़ा कर रही है। आज करोड़ों मुर्दे यीशु के नाम में जीवित हो रहे हैं। हालेलुया। कुछ मुर्दे शारीरिक रूप से भी आज जीवित हो रहे हैं। कई परमेश्वर के दास और सेवक ऐसे हैं कि वो मुर्दों को, वास्तव वाले मुर्दों को भी जिंदा कर देते। लेकिन बहुत से परमेश्वर के ऐसे भी दास हैं जो आत्मिक रूप से मुर्दा लोगों को भी जिंदा कर देते। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यीशु के पुनरुत्थान की सामर्थ्य का इनकार संसार इसलिए कर रहा है क्योंकि उसकी स्वाद को उसने चखा नहीं। लेकिन जिसने उसके स्वाद को चखा है वो जानता है यीशु के नाम में सामर्थ्य पाई जाती है। अगर यीशु के नाम में प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं, आश्चर्य कर्म होता है, बीमारियां होती हैं, वो किस वचन के द्वारा हम जानते हैं? जो बाइबल हमारे हाथों में है वही तो बोलता है कि तुम बीमारों पर हाथ रखोगे और बीमार क्या हो जाएंगे। लिखा हुआ है आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी लेकिन मेरी बातें, अगर ये नहीं टलेगा तो फिर वो क्या टलेगा? क्या होने वाला है आने वाले दिनों में, थोड़ा ध्यान से सुनिए। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री उसका 4 अध्याय 16 और 17 वचन लिखा हुआ है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में सो गए हैं, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। सो इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। हालेलुया। अब पहला सवाल, हम ऊपर कैसे जाएंगे? हालेलुया। हम ऊपर कैसे जाएंगे? प्रभु तो नीचे आएंगे नहीं, हमें ऊपर जाना पड़ेगा, है ना। कितना लोग ने अभी हफ्ता 15 दिन पहले सुनीता विलियम वापस आई अंतरिक्ष से, है ना, देखा होगा आपने। नहीं देखा है तो थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करिए भैया। ये उसका थोड़ा सा लाइट वाइट जल रही है, वो आपको नहीं दिख रहा। ये उड़ रही है और जिसके कारण उसको वो जहां पर उसने पकड़ के रखा है ना, वो पकड़ के रखा, नहीं तो कहां चली जाएगी उसको खुद नहीं मालूम। उसका जो एरिया उसके लिए दिया गया है उसी के अंदर उसको रहना है। ये पृथ्वी नहीं है, ये अंतरिक्ष का चित्र है। तो अगर इस पृथ्वी पर रहने वाला अंतरिक्ष में जाएगा तो उड़ने की जैसी हालत में हो जाएगा। तो क्या मेरे प्रभु के लिए इस पृथ्वी पर से, विज्ञान कहता है कि कुछ ऐसे ग्रेविटी का कोई सिस्टम है, मनुष्य उड़ नहीं सकता, लेकिन आपको मालूम है परमेश्वर क्या करता है मालूम है?
परमेश्वर ऐसे ऐसे आश्चर्य कर्म करता है कि बिना वो अंतरिक्ष वाला ग्रेविटी को पृथ्वी पर भी ले आने की सामर्थ्य रखता है। यहां से उड़ाकर बादलों में लेके जाएगा, अपनी कलीसिया को अपने पास बुला। और याद रखना, ये मिरेकल सबके लिए नहीं है, ये मिरेकल केवल उसके लिए है, ये अनुभव केवल उसके लिए है जो अपने आप को संसार और दुनियादारी और पाप और व्यभिचार और गंदगी में नहीं फंसाता है। पवित्र जीवन जीकर एक पवित्र कुमारी के समान अपने दूल्हे का इंतजार करती है। जब उसका दूल्हा बादलों पर आएगा, दूल्हा अपनी सामर्थ्य से अपनी दुल्हन को अपने पास बुला लेगा। हालेलुया, हालेलुया। ये छोटा सा पिक्चर आपको मैंने दिखाया है, ये मनुष्य का है जो भी इस पृथ्वी का नहीं है। लेकिन मेरे प्रियो, शैतान आपके जीवन के अंदर बहुत सा बातों में एक कंफ्यूजन को क्रिएट करता है और आपको नेगेटिव विचारों में लेके जाता है। ये कैसे होगा? और मैं आपको 100% बोलता हूं, बहुत से लोग तो ऐसे हैं जिन्हें पता ही नहीं कि यीशु के साथ बादलों पर हमें जाना, और किसी किसी को पता भी है तो शैतान उन्हें इन बातों पर विचार करने नहीं देता। लेकिन पौलुस बोलता है, इन बातों के विषय में विचार करके एक दूसरे को तसल्ली दिया करो, एक दूसरे को ढाढ़स दिया करो, एक दूसरे को तसल्ली दिया करो। वो तसल्ली क्या करेगी? संसार और पाप और शैतान और अंधकार से बचकर पवित्र रहकर जीने के लिए मदद करेगी। हालेलुया, हालेलुया। याद रखना, आपके दिमाग के अंदर कुछ सवाल आ रहे होंगे, ये रैप्चर कैसे हो सकता है? अगर आप ओल्ड टेस्टामेंट में आएंगे ना, तो ओल्ड टेस्टामेंट से ये रैप्चर होता चला आ रहा है, ये उठाया जाना होता चला आ रहा है। और इसके बारे में जब आप उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि हनोक को हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, परमेश्वर ने उसको उठा लिया, मतलब उसका रैप्चर हो गया। ठीक है। उसके बाद एलिया भी परमेश्वर के साथ साथ चलता था, और परमेश्वर जो है उसको क्या किया? परमेश्वर ने उसको भी उठा लिया, और एलिया मरा नहीं। दूसरा राजा 2:11 में एलिया के बारे में लिखा हुआ है, वे चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने उनको अलग अलग किया, और एलिया बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। इसका मतलब एलिया के शरीर की मृत्यु को उसने नहीं सहा, उसके शरीर को, उस रैप्चर के एक चित्र को परमेश्वर ने प्रकट किया जो कि ओल्ड टेस्टामेंट में है। लेकिन यीशु ने इसको आकर पूरी तरीके से इस पृथ्वी पर करके दिखाया कि कैसे कलीसिया बादलों पर उठा ली जाएगी। जैतून के पहाड़ पर मुर्दों में से जीवित होने के बाद यीशु ने चेलों को 40 दिन तक दिखाई दिया। उसके बाद जैतून के पहाड़ पर से उनके देखते देखते यीशु को स्वर्ग में बादलों में उठा लिया गया। हालेलुया। और उसके जाने के बाद स्वर्गदूतों ने कहा, हे गलीली पुरुषों, जिस यीशु को तुमने जाते हुए जिस तरीके से देखा है, उस यीशु को वैसे ही तुम आते हुए देखोगे। हालेलुया। लेकिन उस जैतून के पहाड़ पर अगली बार पैर रखने के समय वो कलीसिया को लेने के लिए नहीं आने वाला है, वो आएगा इस संसार के लोगों का न्याय करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। तो कलीसिया से वो कहां मिलेगा? बादलों में। कलीसिया से कहां मिलेगा? कहां मिलेगा? लेकिन दुनिया के लोगों से कहां मिलेगा? दुनिया में आके मिलेगा, है ना। आज सेवकाई के लिए, परमेश्वर के लिए जहां देखिए सबके अंदर विरोध विरोध विरोध, नहीं चाहिए यीशु, नहीं चाहिए यीशु, नहीं चाहिए। बड़े बड़े लोग यीशु का विरोध करने के लिए खड़े हो रहे हैं। मैं आपको बता दूं, जिस दिन यीशु इस जैतून के पर्वत पर पैर रखेगा, वो पर्वत फट के 2 भाग हो जाएगा। और उस दिन क्या होगा मालूम है? ये जितने बड़े बड़े हमको दिखाई देते हैं ना, जो बोलते हैं नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए यीशु, उस दिन बोलेंगे नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए जीवन। पहाड़ों के पास जाकर के बोलेंगे अभी हमसे जिया नहीं जा रहा। क्यों नहीं जिया जा रहा मालूम है? प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 4 से 6 अध्याय पढ़िए, कटोरे पे कटोरे जब उंडेले जाएंगे तब बोलेंगे इसकी तपिश, इसकी जलन हमसे सही नहीं जा रही। अब पहाड़ों तुम क्या करो, तुम हम पर गिर पड़ो। परमेश्वर बोलेगा ये पहाड़ तो इसके ऊपर गिरना नहीं, अभी इसको थोड़ा सा समझाना है। मेरे लोगों के साथ क्या क्या किया है, मेरे लोगों को कितना कष्ट दिया है, मेरे लोगों को आंसू बहाने के लिए दिया है, मेरे लोगों का प्राण दे लिया है, मेरे लोगों का खून बहाया है। अभी वो समय आ गया है कि स्वयं यीशु मसीह जगत का न्यायकर्ता के रूप में आकर लोगों का न्याय करेंगे। और एक अच्छी बात आपको बताऊं, ये समय है परमेश्वर के क्रोध का
धीरज के साथ सहने का। परमेश्वर क्रोध को बड़े धीरज के साथ सह रहा है। इसलिए मालूम है, इसलिए कि अभी टाइम उसके पुत्र के अनुग्रह का है। जिस दिन उसका पुत्र आकर अपनी दुल्हन को दुनिया से ले जाएगा, उसके अनुग्रह का टाइम भी, फिर परमेश्वर के क्रोध का टाइम शुरू होगा। और वो क्रोध का टाइम क्या होगा मालूम है? 7 साल का एक महाक्लेश। आज की तारीख में जरा सा कोई डराता है, जरा सा कोई धमकाता है, जरा सा कोई ऊंची आवाज में आपसे बात करता है तो आपको डर लगने लगता है। याद रखिए, यीशु के आगमन के बाद जब कलीसिया बादलों पर उठा ले जाने के बाद इस पृथ्वी पर ऐसा महाक्लेश होने वाला है जैसा पृथ्वी के आरंभ से लेकर अभी तक नहीं हुआ है। जब इसमें नहीं खड़े हो पा रहे हो तो उसमें खड़े होने के तो कोई सवाल ही। अभी सब लोग क्या बोलते हैं मालूम है? सब राजा लोग मिलकर आपस में, राजा तो अब खत्म हो गए, मंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हुआ करते हैं। सब क्या करते हैं मालूम है? एक देश दूसरे देश के साथ जाके शांति करेंगे, शांति करेंगे। हाँ, तुम्हारे देश में शांति होना चाहिए, मेरे देश में शांति होना चाहिए, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं ये शांति केवल बोलने की बातें हैं। आज शांति संसार में कहीं है ही नहीं। हर जगह केवल क्रोध, विरोध, जलन, लड़ाई, झगड़ा, दंगा, फसाद, इसके अलावा और कुछ है ही नहीं। लेकिन जब यीशु आकर बादलों पर लेके जाएगा ना अपनी दुल्हन को, उसके बाद बोलने के लिए भी शांति नहीं होगी। कोई बोलेगा भी नहीं कि आओ हम लोग शांति की। सब एक दूसरे से लड़ाई, झगड़ा, मारना, पीटना। और यीशु के लिए किसी का खड़ा हो पाना तो इतना आसान नहीं है। आज अगर हम खड़े हैं तो केवल उसके अनुग्रह का ये समय है। इस वजह से कष्ट में, तकलीफ में और सताव में, निंदा में, जेल में भी बाहर निकलने के बाद हम बोलते प्रभु तेरा धन्यवाद। लेकिन यीशु की कलीसिया उस स्वर्ग में जाने के बाद फिर किसी के लिए मन फिराव का कोई अवसर ही नहीं होगा। याद रखिए, ये अवसर हमारे पास आज है। हमने यीशु के जन्मदिन को बड़े आनंद के साथ मनाया। हमने उसके क्रूसिफिकेशन में ढेर सारे आंसू बहाए और हम उसके पुनरुत्थान को बड़े आनंद से मनाने के लिए आए हैं। लेकिन यीशु चाहता है ये सब तो बीती बातें हो गई, अभी आने वाला एक बड़ा सेलिब्रेशन मेरे साथ तुम्हें स्वर्ग में मनाना है। उसको मनाने के लिए पवित्र कुमारी दुल्हन के समान अपने आप को अलग करो, पाप से, व्यभिचार से, गंदगी की बातों से और अशुद्धता और मलिनता की बातों से, ताकि तुम एक पवित्र कुमारी के समान उस यीशु के दूल्हे के साथ तुम स्वर्ग के राज्य में जा सको। हालेलुया। आज पता है, आज हमारे 2 चेहरे हैं। एक चेहरा तो बड़ा मुस्कुराता और खिलखिलाता हुआ कि हम तो यीशु से प्यार करते हैं, और दूसरा चेहरा है आत्मा में ही यीशु के विरोध में बातों और कामों को करते हैं। वही करते हैं जो यीशु को पसंद नहीं है, व्यभिचार में, पाप में, गंदगी में, अभिलाषा में और संसार की वस्तुओं के लिए हम भूखे और प्यासे हैं। लेकिन याद रखना, ये दोनों चेहरे को जिस दिन यीशु मसीह बादलों पर आएगा, दूध और पानी अलग अलग हो जाएगा। जिसको जाना होगा वो जाएगा और जिसको रहना होगा वो रहेगा। फिर अपने दूसरे चेहरों को लेकर नरक की आग में जाने के लिए आप पूरी तरीके से तैयार रहिए। यीशु को आपके विषय में कोई सबूत नहीं चाहिए। यीशु मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। उसने कहा, इस पृथ्वी पर जो कोई मेरे नाम को मान लेगा या मेरे नाम का इनकार नहीं करेगा, जब मैं अपने पिता के राज्य उसकी महिमा में आऊंगा तो मैं भी उसका इनकार नहीं करूंगा। लेकिन जो मुझे पृथ्वी पर मुझे इग्नोर करता है, मुझे अनदेखा करता है, जब मैं अपने पिता के राज्य में आऊंगा तो मैं भी उससे कह दूंगा, मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानता हूं। हालेलुया। ये सब बातें भी इसी परमेश्वर के वचन में लिखी हुई है। हमको क्या चाहिए मालूम है? जहां जहां रस मलाई लिखी हुई है वो मेरे लिए है। यहोवा तेरे संग संग रहेगा, यहोवा तेरे आने जाने में रक्षा करेगा, यहोवा तेरा मकान बना देगा, यहोवा तेरा दुकान बना देगा, यहोवा तेरा शादी करा देगा, यहोवा तेरा ये करा देगा, वो करा देगा। क्या क्या करा? बड़े अच्छे प्रभु, हमारे बहुत अच्छे हैं, प्रभु हमारे बहुत अच्छे हैं, हमारी प्रार्थना को सुनते हैं। और जहां उसने कहा कि मेरे नाम के कारण तुम्हें दुख उठाना पड़ेगा, ये हमको नहीं चाहिए। ये थोड़ा सा कष्टदायक है। कौन चाहता है इस दुनिया में दुख उठाना? याद रखना,
ये पूरी की पूरी बाइबल परमेश्वर की आत्मा से भरकर प्रेरित होकर परमेश्वर के लोगों ने लिखा है। इसमें से कोई भी फालतू की बात नहीं है, कोई भी बकवास की बात नहीं है, कोई भी टाइम पास करने की बात नहीं है। उसने कहा आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन उसकी बातें कभी नहीं टलेंगी। इसमें एक एक बात जो लिखी है वो कलीसिया के लिए है, लोगों के लिए है, मेरे लिए है, आपके लिए है। इसलिए साल यीशु का जन्म उत्सव, यीशु का पुनरुत्थान मनाने से बढ़िया है यीशु के आगमन के लिए तैयार हो जाइए। हालेलुया, हालेलुया। पता है आप परमेश्वर को कितना और कैसे जानते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन वचन उसकी एक तस्वीर को दिखाता है। आइए थोड़ा सा देखते हैं परमेश्वर के वचन के अंतर्गत। जब हम 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय 51, 52, 53 वचन पढ़िए, थोड़ा सा देखिए क्या लिखा हुआ। देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं कि हम सब तो नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे, और ये क्षण भर में पलक मारते ही पिछली तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि अवश्य है, अब हमारे मतलब की बात ध्यान से सुनिए, क्योंकि अवश्य है कि ये नाशमान देह अविनाश को पहने और मरणहार देह अमरता को पहने। हालेलुया। किस देह की बात हो रही मालूम है? इस देह की बात हो रही। ये नाशमान देह है, इसका अंत नाश ही होना है, लेकिन इसके अलावा खुदा हमें एक अविनाशी देह को देने वाला, वो कभी नाश। हालेलुया। और एक बात आपको बताऊं, जब कोई भी बीज बोया जाता है ना, तो उसको बोने के बाद जो निकलता है वो उससे भी अच्छा होता है जैसा बीज होता है। तो ध्यान से सुनिए, लोगों ने यीशु को क्रूस पर उसके शरीर की मृत्यु देकर उसको कब्र में दफन कर दिया, लेकिन यीशु क्या हुआ मालूम है? यीशु जब जीवित हुआ तो आत्मा में जीवित हो गया और फिर युगान युग तक का जीवित है। उस शरीर उसका बोया गया लेकिन निकला तो ऐसा अनंत काल तक का स्वामी और राजा हो गया। हालेलुया। उसके शरीर को नष्ट कर दिया गया। वो इसी मिट्टी से बना हुआ शरीर था, क्योंकि उसने भी अपनी माता मरियम के गर्भ से जन्म लिया था, इसी मिट्टी से बना हुआ शरीर था। लेकिन लोगों ने जब इस मिट्टी के शरीर को दफन कर दिया तो परमेश्वर ने उसको एक अविनाशी देह के साथ उसको जीवित कर दिया। कई लोगों ने उसके पास जाने का कोशिश किया, उसने कहा अभी तो मुझे मत छुओ क्योंकि मैं अभी पिता के पास गया नहीं हूं। हालेलुया। वही देह, जो देह के साथ यीशु मुर्दों में से जीवित हो गया था, वही देह मुझको और आपको मिलने वाली है। कब? जब वही अविनाशी परमेश्वर बादलों पर आकर हमें वो अविनाशी देह देगा जिसके द्वारा हम उसी के पास जाकर मिल सकते हैं। परमेश्वर के साथ इस शरीर के साथ नहीं मुलाकात हो सकती। परमेश्वर अविनाशी देह देगा और ये मरणहार देह अमरता को पहनेगी, तब जाकर बादलों में यीशु से हमारा क्या होगा? मुलाकात हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, ध्यान से इन बातों को ध्यान से सुने और समझें कि परमेश्वर क्या चाहता है। और आज का जो समय है ना, आज का जो समय है, ये पूरी तरीके से इस बात को इशारा कर रहा है, यीशु का आगमन किसी भी समय हो सकता है। हालेलुया। यीशु का आगमन किसी भी समय, और अगर अभी हो गया तो क्या मैं जाऊंगा? यहां से आपको बड़ा बड़ा लेक्चर झाड़ना आसान है, हमारा अंदर क्या क्या चल रहा है वो सब खुदा को पता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर इसी घड़ी यीशु का आगमन हो गया तो क्या मुझको लेके जाएगा यीशु? ये मुझे सोचने का जरूरत है। और अगर आप सोचना है तो अपने बारे में आप सोचिए, अगर क्या इसी घड़ी यीशु आ जाएंगे, क्या मैं उनके साथ जाऊंगा? क्या अगर वो मेरा न्याय करके मुझे ले जाना चाहते हैं तो क्या मैं इस योग्य हूं कि मेरे जीवन के अंदर ऐसी बातें पाई जाती है जिससे यीशु प्रभावित होकर मुझे वो अविनाशी देह और अविनाशी अमरता को जो परमेश्वर की ओर से देह मिलेगी उसको पहन के मैं बादलों में उसके साथ मुलाकात करूं। हालेलुया। इसलिए कलीसिया को जरूरी है यीशु के आगमन के बारे में प्रचार करना।
आगमन के बारे में सुनना, आगमन के बारे में विश्वास करना। और ये यीशु का आगमन क्या करता है मालूम है? हमें पवित्र रहने के लिए प्रेरित करता है, हमें पाप से बचने के लिए प्रेरित करता है, हमें संसार के लोगों के साथ जाकर मिलने नहीं देता, संसार के लोगों के जैसे काम नहीं करने देता, क्योंकि वो बार बार ये बताता है, ए भाई, ए बहन, तू इस दुनिया का नहीं है, तुझको लेने के लिए यीशु बादलों पर आने वाला। तब याद आता है मुझे, मैं वो नहीं कर सकता जो संसार के लोग करते हैं। हालेलुया। वचन कहता है इन बातों को लेकर एक दूसरे को तसल्ली और ढाढ़स दिया करो। हालेलुया। एक और वचन पढ़ेंगे, लिखा हुआ है दूसरा पतरस 3 अध्याय 9 वचन। हाँ, ये प्रतिज्ञा क्या है? जब तक आपको ये नहीं मालूम है कि वो प्रतिज्ञा क्या है, तो काहे की देरी हो रही है, ये कैसे आप पता लगा सकते हैं? यीशु ने हमसे वायदा किया है, मैं तुम्हें लेने के लिए। यूहन्ना सुसमाचार 14 अध्याय जब आप पढ़ेंगे तो लिखा हुआ कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर भरोसा रखते हो, मुझ पर भी भरोसा रखो, मैं पिता के पास जा रहा हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने। जब जगह तैयार कर लूंगा तब तुम्हें आके, हालेलुया। यहां पर प्रभु कह रहा है कि प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर, जैसी देर कितने लोग सोचते हैं। और आगे क्या लिखा है मालूम है? पर तुम्हारे विषय में, हालेलुया, मेरी बहन, तुम्हारे विषय में परमेश्वर धीरज रखता है। मेरे भाई, तुम्हारे विषय में परमेश्वर धीरज रखता है और नहीं चाहता है कि कोई भी जन नाश हो, परंतु ये चाहता है कि सबको मन फिराने का अवसर। 2025 वर्ष पहले यीशु ने कहा मैं आकर तुम्हें लेके जाऊंगा, लेकिन आज तक यीशु आया नहीं। शैतान ये सवाल लेकर बार बार आपके सामने खड़ा होता है, यीशु अभी तक नहीं आया तो कब आएगा? शैतान आपसे बार बार ये पूछता है, यीशु अभी तक नहीं आया तो कब आएगा? समयों और कालों के बारे में जानने का काम हमारा नहीं है। यीशु ने अपने वचन में यह वायदा किया, बस इतना ही काफी है। यीशु क्यों नहीं आ रहा मालूम है? पहली बात तो राज्य का यीशु समाचार सारे जगत में प्रचार किया नहीं गया है अभी तक। जिस दिन हो जाएगा उस दिन यीशु आ जाएगा। और दूसरी बात, प्रभु नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो, परंतु हर एक व्यक्ति जो इस पृथ्वी पर जिसने जन्म लिया है, अपने मन से अपने मन को फिराकर अपने पापों से पश्चाताप करके मेरे पास आए, ताकि उसकी आत्मा नरक में नहीं परंतु वो स्वर्ग के राज्य का वारिस हो जाए। हालेलुया। तो प्रभु नहीं आ रहा है, इसके पीछे दो कारण, कि राज्य का ये सुसमाचार अभी तक पूरे संसार में प्रचार नहीं हुआ है, और दूसरी बात मेरे बारे में धीरज धरे है कि मैं नाश ना हो। अगर मेरे जीवन में कोई पाप है, कोई गलती है, कोई व्यभिचार है, कोई गंदगी की बातें हैं, उसके बारे में प्रभु मुझको लेके धीरज रखे है कि अब सुधर जाए, अब पश्चाताप कर ले, अब पश्चाताप कर ले। एक कहावत, एक कहानी यीशु ने सुनाई, जब पेड़ लगाया गया उससे फल पाने की उम्मीद की गई, जब पास गए तो कुछ नहीं मिला, लेकिन नौकर ने बोला स्वामी एक बार और थोड़ा सा खाद पानी डाला जाए, हो सकता है अगले बार निकल आए। वैसे ही इस वचन के द्वारा प्रभु हर बार देखता है कि कोई भी नाश ना हो, परंतु हर एक जन को स्वर्ग में जाने के लिए मन फिराव का अवसर मिल जाए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, और थोड़ा सा पढ़ेंगे, ये टाइम क्यों ऐसा हो रहा है, ऐसा क्यों ये बढ़ रहा है, यीशु के आगमन का समय क्यों बढ़ रहा है? इसलिए क्योंकि अभी जो चीजें संसार में दिखाई दे रही, ये बढ़ती जानी है, और बढ़ते 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 इसी बीच में किसी भी दिन यीशु आकर हमको लेके जाएगा। हालेलुया। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय 1 से 4 के बीच में लिखा है, पर ये जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। हालेलुया। मनुष्य अपस्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी और विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास के ही चाहने वाले होंगे। हालेलुया, हालेलुया। पहला तीमुथियुस 2 अध्याय 4 और 5 में कहता है, वो ये चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो, वे सत्य को भली भांति पहचान ले, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में एक ही बिचवाई भी है, अर्थात यीशु मसीह जो मनुष्य होकर के आया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो,
यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार 24वें अध्याय में बड़ी स्पष्ट रीति से एक बात कही, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा क्या करोगे। और एक और बात आपको बताऊं, अभी बीच के दिनों में बिहार में बिजली चमकी और 58 लोग मर गए। हमारे यूपी में भी कुछ ऐसा ही, कुछ गिनती मुझे अच्छे से नहीं मालूम, लेकिन यूपी में भी कुछ हुआ। आपको पता है, ये मौसम विभाग जो है एक आंकड़ा लगाता है, ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है और कैसे रुकेगा। ये कैसे भी नहीं रुकेगा, क्योंकि ये सब चीजें परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाती है। जब परमेश्वर की उपस्थिति होती है ना, तो प्रभु का वचन बोलता है वो बवंडर और आंधी में होकर चलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और ये बिजली कड़कना ना, अब ये बंद तो नहीं होने वाली है, ये दिन प्रतिदिन क्या होते जा रही है, बढ़ती जा रही। और एक बात, जितना भूकंप पिछले साल आया था ना, उससे ज्यादा भूकंप इस साल आया है, और आ ही रहा है, अभी तो चौथा ही महीना है, ठीक है। और जितना भूकंप इस साल आएगा ना, उससे ज्यादा भूकंप 26 में आएगा। 26 में जितना आएगा उससे ज्यादा 27 में आएगा, 27 से 28, 28 पता नहीं कितना साल तक दिन प्रतिदिन ये भूकंप और बिजली ये सब बढ़ता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि यीशु ने जो भविष्यवाणी कहा है वो रुकने वाला नहीं है, वो होके ही रहेगा। जाति पर जाति चढ़ाई करेगी, राज्य पर राज्य चढ़ाई करेंगे, और भूकंप आएंगे, और लड़ाई और लड़ाइयों की चर्चा होगी। ये सब कुछ हो रहा है, और ये सब बातें इस बात का संकेत दे रही है कि यीशु जल्दी। हम लोग सो रहे हैं, क्यों? क्योंकि आधी रात जब हुई तो मसालों में तेल खत्म हो गया। मत्ती रचित सुसमाचार 25वां अध्याय पढ़िएगा। मसालों में तेल खत्म हो गया तो कहने लगे अब तेल खत्म हो गया तो जाने दो, हम सो रहे। लेकिन जो बुद्धिमान थी उन्होंने कहा नहीं, हम अपने तेल की व्यवस्था रखते हैं, और दूल्हे ने कहा है मैं आऊंगा तो दूल्हा आएगा, और दूल्हा आया और वो चली गई उसके साथ। लेकिन जिन्होंने आलस्य करके सो गई थी, वो स्वामी हमारे लिए द्वार खोल, द्वार बंद हो गया, अभी कुछ नहीं। ये यीशु के आगमन का ही चित्र है। इसलिए मेरे भाई और बहन, मुझे नहीं मालूम इससे पहले आप आगमन के बारे में कितना जानते थे या नहीं जानते थे, लेकिन यीशु का आगमन होने वाला है। बादलों पर कलीसिया उठाई जानी है, और कलीसिया को यीशु लेने के लिए बादलों पर आने वाला है। याद रखना, जब यीशु बादलों पर आएगा तो वो केवल बादलों पर होगा, कलीसिया बादलों पर जाएगी। इसको बोलते हैं रैप्चर। हालेलुया। लेकिन जब यीशु न्याय करने के लिए आएगा तो बादलों में नहीं आएगा। यीशु इस पृथ्वी पर आकर उन लोगों का न्याय करेगा जिन्होंने कलीसिया को सताया है, परमेश्वर के लोगों को सताया है, और परमेश्वर के वचन की निंदा की है, बदनामी की है। कई कई जगह आप देखते हैं बाइबल को फाड़ दिया जाता है, बाइबल को जला दिया जाता है, परमेश्वर के लोगों को मारा जाता है, परमेश्वर के लोगों को उनका हत्या कर दिया जाता है। वो सब बातों का लेखा जोखा और न्याय करने के लिए यीशु जल्द ही आने वाला है। हालेलुया। इसलिए कलीसिया को ये बातें जानने से क्या होता मालूम है? कलीसिया को सामर्थ्य मिलती है। क्या मिलती है? काहे की? काहे की? दुख को सहने की, कष्ट को सहने की, क्योंकि आने वाले समय में प्रतिफल बड़ा है। हालेलुया। आने वाले समय में प्रतिफल, यीशु ने कहा जो शरीर को घात करते हैं उनसे डरने की जरूरत, लेकिन जो शरीर और आत्मा दोनों को नरक में डाल सकता है वो है परमेश्वर। उससे डरें, वो आपके शरीर को भी बचा लेगा और आपकी आत्मा को भी स्वर्ग में लेके जाएगा। इसलिए यीशु के आगमन के लिए कलीसिया को तैयार होना चाहिए, और कलीसिया अपने आप को जांच ले। ये व्यक्तिगत रूप से पवित्र आत्मा बात कर रहा है। हम भी थोड़ा सा शॉक्ड हुए कि आज तो पुनरुत्थान है और आज तो प्रचार करना है, यीशु जी उठा है। यीशु ने कहा वो सब तो ठीक है, जो मैं कह रहा हूं वो सुनो। कलीसिया को जाके बताओ कि पुनरुत्थान तो हो चुका है, लेकिन आगमन अभी बाकी है। हालेलुया। तो मेरे आगमन के लिए कलीसिया अपने आप को तैयार करे, ताकि कोई भी मेरे आगमन से वंचित और छूटा ना रहे। हर एक जन मेरे आगमन में आए,
इसलिए प्रभु कहता है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, परंतु हर एक को मन फिराव का अवसर मिलने के लिए, और नहीं चाहता कि कोई नाश हो। हालेलुया, हालेलुया। अगर सुनीता विलियम अंतरिक्ष में उड़ सकती है, मालूम है उसने उड़ने के लिए कितना पैसा खर्च किया हुआ, करोड़ों रुपया का स्टडी किया है। वहां जाने से पहले उनका शरीर को ये सब बातों का आदी बनाया जाता है, और इसके लिए बहुत लंबी रकम खर्च होती है। लेकिन धन्यवाद परमेश्वर का, बिना चवन्नी खर्च करे हमारा प्रभु हमको उड़ा के लेके जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। उड़ने के लिए कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो अविनाशी परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से हमको लेके जाएंगे बादलों पर। हालेलुया। इसलिए यीशु का आगमन हमारे लिए जरूरी है। इसलिए प्रभु ने हमको बुलाया। आपको नरक में जाना होता तो यहाँ आने का क्या जरूरत है? उस दुनिया में ही बहुत आप पाप और अंधकार में जी रहे हैं। इसलिए यीशु के नाम में आज से पवित्र आत्मा आपसे बात करता है, अपने आप को यीशु के आगमन के लिए तैयार करिए। हालेलुया। देखिए, जो हो गया वो हो गया। ये दुनिया का ट्रेडिशन है। हर साल गुड फ्राइडे आएगा, आएगा नहीं आएगा? आएगा, अगले साल भी आएगा। हम होंगे तो आएगा ही आएगा, और नहीं रहेंगे तो फिर भी आएगा। जो रहेंगे वो मनाएंगे, जो चले गए तो चले गए। हर साल गुड फ्राइडे आएगा, हर साल ईस्टर आएगा, हर साल क्रिसमस आएगा, लेकिन इससे भी बढ़कर एक बार यीशु आने वाला है। वो आनंद जब पूरा होगा, सारे आनंद फीके पड़ जाएंगे उसके आगे। हालेलुया। कभी कभी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हम इतना भर जाते हैं और इतने आनंद से भर जाते हैं कि हमें दुनिया की कोई सुध बुध नहीं होती। हालेलुया। तो थोड़ा सा कल्पना करिए, सूरज की थोड़ी सी रोशनी आने पर तो इतना आनंद है। सूरज की थोड़ी सी रोशनी आने पर तो इतना आनंद है। अरे सीधा सूरज में ही जाके समा जाओगे तो कितना आनंद आ जाएगा। हालेलुया। मैं सही वाले सूरज की बात नहीं कर रहा हूं, वहां चले गए तो जल के मर जाओगे, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ्य की बात मैं कर रहा हूं। उसकी थोड़ी सी सामर्थ्य हमारे अंदर आती है तो हम कितना आनंद से भर जाते हैं। हम सीधा उसकी उपस्थिति में जाएंगे तो कितना आनंद आएगा। हालेलुया। इसलिए यीशु के साथ रहना हमारे लिए बड़े आनंद की बात है। इसलिए जिन पापों को हम चाहे जाने में अनजाने में कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम उसके आगमन के प्रति सीरियस नहीं है। हम यीशु के दंड के बारे में हम ऐसे सोचते हैं, ठीक है उसने मुझे प्यार किया, ठीक है वो मुझे शांति देता है, ठीक है वो मुझ पर दया करता है, इससे ज्यादा मुझे नहीं चाहिए इसमें से। ये बाइबल आपके हिसाब से नहीं लिखी गई है, ये बाइबल आपके लिए लिखी गई है, और आधी नहीं, आपके लिए पूरी लिखी गई है। हालेलुया। इसका अगर एक लाइन आपको चाहिए तो सारे लाइन भी, सारा पूरा पुस्तकें भी आप ही के लिए लिखा हुआ है। इसलिए वचन को गंभीरता से, यीशु जल्दी आने वाला है। अगर कोई पाप, कोई गलती, कोई व्यभिचार, कोई गंदगी ऐसी जो यीशु को पसंद नहीं है, आइए हम अपने जीवन को पश्चाताप करें। बोले, प्रभु मैं नरक और इस संसार में मरना नहीं चाहता हूं, मुझे स्वर्ग में अनंत जीवन चाहिए। आप मुझे लेने के लिए आने वाले हैं, उसके लिए मुझे अपने लहू से धोइए, शुद्ध और पवित्र करिए। ईस्टर में आते हैं, फिर आनंद मनाते हैं और फिर इंजॉय करते हैं, और कल से सब कुछ जैसा परसों था वैसा ही कल हो जाएगा। फिर पूरे साल भर हमारी जिंदगी एक मरी हुई दशा में होकर जाती है। इसलिए आज प्रभु ये कहता है, पुनरुत्थान की सामर्थ्य को आज हमने जानना है और मानना है, और कल से फिर पुरानी दशा में नहीं जाना है, परंतु प्रतिदिन एक नए अभिषेक को प्रभु की ओर से पाना है, जो प्रभु ने हमारे लिए रखा है। क्यों? क्योंकि अगली कथा पिछली दो कथाओं से ज्यादा रोमांचित है। हालेलुया।